राजस्थान में बेरोजगारी भत्ता देने का मामला जमकर गरमा रहा है, जिसमें अब सियासी तलका भी लग चुका है। हाल ही में बेरोजगारी भत्ते को लेकर विधानसभा में सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में सरकार ने चौंकाने वाली जानकारी दी है। सरकार ने कहा कि अब बेरोजगारी भत्ता पाने वालों की तय संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी। फिलहाल प्रदेश में 2 लाख बेरोजगारों को भत्ता देने की सीमा तय है, जिसे बढ़ाने के पक्ष में सरकार बिल्कुल नहीं है। 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला कि सरकार बीते साल भर में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा बेरोजगारी भत्ता बांट चुकी है और आगे भी इतने ही बेरोजगारों को भत्ता मिलता रहेगा। लेकिन बेरोजगारों का कहना है कि उन्हें नियमित भत्ता नहीं मिल रहा है। उनका आरोप है कि प्रदेश में रोजगार की रफ्तार इतनी धीमी है कि नौकरी के लिए इंतजार के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। आखिर क्यों अहम है यह मसला? मामला राजस्थान से जुड़ा है। राजस्थान में कुल कितने हैं रजिस्टर्ड बेरोजगार और इसे लेकर कैसे गिर रही सरकार, बता रहे हैं जयपुर से हमारे विशेष संवाददाता मुकेश शर्मा। राजस्थान देश के उन राज्यों में शुमार है जहां रजिस्टर्ड बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलता है, जिसे लेकर हाल ही में विधानसभा में जमकर गहमागहमी हो चुकी है। विधायकों ने बेरोजगारी भत्ता पाने वालों की तय सीमा बढ़ाने का मामला उठाया था, जिसके जवाब में सरकार ने दो टूक कह दिया कि फिलहाल ये सीमा बढ़ाने का कोई विचार नहीं है। 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला कि राजस्थान के रोजगार कार्यालयों में रजिस्टर्ड बेरोजगारों की कुल संख्या 20,83,244 है। प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत फिलहाल 2 लाख बेरोजगारों को भत्ता मिल रहा है और बीते साल भर में सरकार करीब 503 करोड़ रुपए बेरोजगारी भत्ता बांट चुकी है। तय प्रावधान के मुताबिक मेल बेरोजगारों को हर महीने 4,000 रुपए और ट्रांसजेंडर, फीमेल और स्पेशली एबल्ड बेरोजगारों को हर महीने 4,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। बेरोजगारी भत्ता रजिस्टर्ड बेरोजगारों को अधिकतम 2 साल या नौकरी मिलने तक दिया जाता है। अब सवाल ये है कि प्रदेश में बेरोजगारी की क्या स्थिति है, सरकार फिलहाल क्या कर रही है और उसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। तो एक बात तो तय है कि बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार के लिए फिलहाल बड़ी चुनौती है। हालांकि सरकार 1 साल में 100 रोजगार मेलों के जरिए निजी क्षेत्रों में 42,581 और सरकारी विभागों संस्थानों में 59,236 रजिस्टर्ड बेरोजगारों को नौकरी दिलाने का दावा कर रही है। यानी साल भर में निजी और सरकारी मिलाकर कुल 1,01,817 रजिस्टर्ड बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ा गया है। वहीं 1 साल में 61,726 नौजवानों को अलग अलग ट्रेड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और करीब 3 लाख नौजवानों को राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के जरिए ट्रेनिंग देकर 20,000 से ज्यादा बेरोजगारों को नौकरी दी गई है। लेकिन ये आंकड़ा कुल 20,83,244 रजिस्टर्ड बेरोजगारों की तुलना में ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है। इधर बेरोजगारों का कहना है कि उन्हें नियमित रूप से भत्ता नहीं मिलता। उनका आरोप है कि प्रदेश में रोजगार उपलब्ध कराने की रफ्तार इतनी धीमी है कि वो सालों से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं सूत्र बताते हैं कि नौकरियों के लिए सरकारी एजेंसियों के सारे दावे सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं। भाजपा सरकार जनहित में जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने की एक भी निर्णय लेने में सक्षम साबित नहीं हुई है। जो बेरोजगार युवा हैं उनको बेरोजगारी भत्ता भी समय पर नहीं मिल रहा और लाभार्थियों की संख्या बढ़ाना तो दूर, उनकी बेरोजगारी भत्ते को बढ़ाने में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना इरादा स्पष्ट कर चुकी है कि ये भत्ता नहीं बढ़ाया जाएगा। वास्तविकता यह है कि जनहित के कार्य या जन कल्याण के ऐसे कार्य जिससे लोगों की पीड़ा कम हो सके, उस पर भाजपा सरकार का ध्यान नहीं है, न ही जनहित भाजपा सरकार के केंद्र में है। इसीलिए तमाम जो योजनाएं कांग्रेस सरकार ने शुरू की थी, जिनसे जन कल्याण हो रहा था, उन योजनाओं को लटकाने का, ठंडे बस्ते में डालने का या लाभार्थियों की संख्या घटाने का ही कार्य भाजपा सरकार ने किया है, और वो भी उन योजनाओं के नाम बदलने के पश्चात। अब आपको बताते हैं कि राजस्थान में बेरोजगार भत्ता कैसे और किसे मिलता है। तय प्रावधान के मुताबिक ग्रेजुएट या समकक्ष डिग्री होल्डर्स को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, जिसके लिए आवेदन की तय तारीख पर संबंधित बेरोजगार का स्थानीय रोजगार कार्यालय में रजिस्टर्ड होना जरूरी है।
शर्त यह भी है कि आवेदन की तारीख तक आवेदक को ना तो कोई रोजगार मिला हो और ना ही वो किसी स्वरोजगार से जुड़ा हो। पात्र बेरोजगारों को इंटर्नशिप और कौशल प्रशिक्षण के साथ बेरोजगारी भत्ता मिलता है। वहीं दूसरे राज्यों की ग्रेजुएट महिलाओं को भी राजस्थान के मूल निवासी व्यक्ति से शादी होने पर बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान है। सामान्य वर्ग के आवेदक के लिए अधिकतम उम्र सीमा 30 साल और SC, ST, ट्रांसजेंडर, महिला और स्पेशली एबल्ड आवेदक के लिए अधिकतम उम्र सीमा 35 साल तय है। एक से ज्यादा रोजगार केंद्रों में रजिस्टर्ड बेरोजगार और किसी सरकारी विभाग या संस्थान से बर्खास्त उम्मीदवार भत्ते के पात्र नहीं है। आवेदक के लिए इंटर्नशिप करना अनिवार्य है, वरना भत्ता नहीं मिलेगा। यदि एक परिवार में एक से ज्यादा बेरोजगार हैं और वो भत्ते के योग्य हैं, तो जन आधार कार्ड के मुताबिक अधिकतम 2 व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा सकता है। आवेदन के लिए सरकार का आधिकारिक पोर्टल www.rajasthan.gov.in साल में एक बार 1 अप्रैल से 30 जून तक खोला जाता है। अब आपको बताते हैं कि देश के किन किन राज्यों में बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत पात्र आवेदकों को हर महीने 1000 रुपए दिए जाते हैं। सिक्किम, युवा रोजगार अनुदान योजना के तहत पात्र आवेदकों को हर महीने 1500 रुपए दिए जाते हैं। पंजाब, घर घर रोजगार योजना के तहत रजिस्टर्ड बेरोजगारों को हर महीने 2500 रुपए दिए जाते हैं। कर्नाटक, युवा निधि योजना के तहत रजिस्टर्ड ग्रेजुएट बेरोजगारों को हर महीने 3000 रुपए और डिप्लोमा होल्डर्स को 1500 रुपए दिए जाते हैं। तेलंगाना, बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत पात्र आवेदकों को हर महीने 3016 रुपए दिए जाते हैं। पश्चिम बंगाल, युवा श्री योजना के तहत रजिस्टर्ड बेरोजगारों को हर महीने 1500 रुपए दिए जाते हैं। बिहार, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 20 से 25 साल तक के पात्र आवेदकों को हर महीने 1000 रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत रजिस्टर्ड बेरोजगारों को हर महीने 2500 रुपए देती थी, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनने के बाद बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया गया। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।